गुपकार अब्दुल्ला निवास। आज श्रीनगर में गुपकार डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का जहां घर है, वहां पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ख़ास बात ये थी, अब्दुल रहीम राथर जिनके पुत्र हिलाल राथर एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में हैं, अली मोहम्मद सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद शफी ऊड़ी जो ऊड़ी से एक लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए रहे और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट भी बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से रहे। आजकल वहाँ से मोहम्मद अकबर लोन जो हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। पूर्व जस्टिस हसनैन मसूदी, पूर्व जज, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। आजकल मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र से। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने इस मीटिंग के बाद कोई जो इतलात मेरे पास मौसूल हुई, उसमें 5 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और 5:30 बजे तक ये मीटिंग चली और आधे घंटे के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। आधे घंटे चले इस मीटिंग के बाद डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने प्रेस से बातचीत की। बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसकी वीडियो है, आप वो पूरी वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने 370 की बात नहीं की। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने 35A की बात नहीं की। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने गुपकार डिक्लेरेशन का कुछ जिक्र तो किया लेकिन उसको इलेबोरेट नहीं किया। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर, डोमिसाइल को लेकर गोलमोल बात की। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा कि आगे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ ये कहा, हम ये देखना चाहते थे कि क्या प्रशासन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन तमाम नेताओं को एक जगह मिलने की इजाज़त देगा। आपको अच्छे से याद होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब भी कहा गया कि क्या आप म्यूनसिपैलिटी के चुनाव आप क्यों नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं होने दी जा रही। आप पंचायत के चुनाव में क्यों हिस्सा नहीं ले रहे, उन्होंने कहा कि हमारे सबसे बड़े नेता जो हैं वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के में गिरफ्तार हैं। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब भी उनका कोई सियासी बात कोई भी उनसे पूछी जाती तो उनका जवाब यही हो, अक्सर व बेशतर यही रहता कि हम लोग जो हैं, हमारे लीडर जो हैं वो गिरफ्तार हैं, जब तक वो गिरफ्तारी उनकी ख़त्म नहीं होती और उनको छोड़ा नहीं जाता, वो आज़ाद नहीं होते, तब तक ये मामला ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब आज गुपकार डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के निवास पर जो मीटिंग हुई है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम दिग्गज नेता, नासिर असलम वानी जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं कश्मीर प्रोविंस के, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। उसके अलावा कुछ और नेता भी शामिल थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की टीम सारी की सारी जो है वो गुपकार पर मौजूद थी। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला की टीम का मतलब ये, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के पुराने साथियों में अब्दुल रहीम राथर, अली मोहम्मद सागर, मोहम्मद अकबर लोन और उसके साथ में मोहम्मद शफी ऊड़ी आते हैं। आपको अच्छे से याद होगा 1996 से लेकर 2002 तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस सरकार में मोहम्मद शफी ऊड़ी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, वित्त मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस कार्यकाल में। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे नेता अली मोहम्मद सागर PHE के मंत्री एक लंबे समय तक रहे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी मंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में वो रहे। आज की मीटिंग गुपकार में जो हुई है, अब इस मीटिंग से निष्कर्ष क्या निकालें, क्या कंक्लूड करें। इस मीटिंग का साफ तौर पर ये मतलब है, इससे पहले आज हिंदुस्तान टाइम्स में उमर अब्दुल्ला ने जो बातचीत अमेरिका के 2 राइटर्स के साथ, 2 लेखकों के साथ जो बातचीत की है, वो हिंदुस्तान टाइम्स में आती है और उसमें उमर अब्दुल्ला एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि 370 को जो एब्रोगेट किया गया वो तो चलिए एक बात थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाना ये सही नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी है, ये जम्मू कश्मीर के साथ ज़्यादती थी। जब तक इस ज़्यादती को ठीक नहीं किया जाता, जब तक दोबारा यूनियन टेरिटरी से जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं बनता, मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन साथ में ही ये कहा कि मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मेरी पार्टी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, मैं चुनाव ज़ाती तौर पर नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। मैं मुख्यमंत्री एक पावरफुल असेंबली का रहा हूं और मैं उसी पावरफुल असेंबली का दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहूँगा। बात तो यह है कि जब चुनाव होंगे, चुनाव में जिसके पास मैंडेट होगा मुख्यमंत्री तो वही बनेगा। और कोई मालूम नहीं कि आने वाला जो कल है, आने वाले कल में आम जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है वो क्या कहेगा, उस सियासी तौर पर किस पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ेगा।
आज जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहली बार बीजेपी मुर्दाबाद का नारा जो है वो जम्मू में एक लंबे समय के बाद सुनने को मिला, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता युद्धवीर सेठी की उपस्थिति में ये नारे सुनने को मिले, और वो वीडियो भी वायरल हुआ है। इसका मतलब लोगों का गुस्सा टोल प्लाजा के ऊपर हो, 4G के ऊपर हो, या अन्य कई मुद्दे जो हैं उनके ऊपर लोगों का गुस्सा फूटने की कगार पर है, और किसी समय भी फूट सकता है, और उसका सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। मगर बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आज की इस मीटिंग 30 मिनट की खास मुलाकात के बाद प्रेस के साथ जो बातचीत हुई, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 370 खत्म हुआ इसे कबूल कर लिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कबूल कर लिया है कि 35A अब तारीख का हिस्सा हो चुका है। अब 35A पर रोने चीखने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कबूल कर लिया है कि अब इन नई परिस्थितियों में नई तरीके से, अब इन नए हालात में नई तरीके से सियासत करने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दबे लफ्जों में यह भी कह दिया है कि सियासत की शुरुआत अब करनी होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि लोग बाहर आएंगे, लोगों से जब बातचीत होगी तो तब जाके हम ये साफ करेंगे कि हमारा सियासी स्टैंड क्या होगा, हमारा पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा। ये भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा। यानी अब जो बॉल है उसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आम नागरिकों की कोर्ट में फेंक दिया है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, पिता पुत्र की जोड़ी ने 370 के बाद के जम्मू कश्मीर में सियासत की शुरुआत कर दी है, और अक्लमंदी भी यही है। और शायद इतिहास के पन्ने पलट कर जब उन्होंने देखा होगा तो उन्हें देखा होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अब्बा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दादा डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो भी जब जेल से बाहर आए थे, तो जब जेल गए थे तब प्रधानमंत्री थे, जब बाहर आए थे तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना पड़ा था। वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने कबूल की थी। 2 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद चुनाव हुआ और 5 साल के लिए दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। तो उन्होंने भी बदले हुए हालात में जो राजनीति बदल चुकी थी, जो राजनीतिक समीकरण बदल चुके थे, उन्हें कबूल किया, और इसी में गनीमत जाना कि अब सियासत यहां से आगे यही करनी होगी जो हालात हमारे सामने हैं। उन्होंने भी यही सब कुछ कहा था कि अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, और और कश्मीर घाटी के ग्रेटर गुड के लिए, यानी ग्रेटर गुड के लिए मतलब कि तमाम लोगों की, कश्मीर घाटी के तमाम लोगों की भलाई के लिए यही ठीक है कि हम राजनीति की शुरुआत करें और लोगों के भलाई के काम करें, बिजली पानी सड़क के मामले लोगों के हल करना शुरू करें। तो उसके बाद उन्हें बिजली पानी और सड़क के मामले हल करने शुरू किए, और 1979 और 80 की दहाई में उनको लगा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसा कानून बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग जंगलों की लूट कर रहे हैं। बाद में उसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इस्तेमाल जो है वो अपने सियासी हरीफों के खिलाफ किस तरीके से किया गया, वो भी इतिहास का एक हिस्सा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का 5 अगस्त 2019 के बाद आज प्रेस के साथ बात करना और उनके तमाम नेताओं का उनके साथ होना 2 चीज़ें दिल्ली को भी बताता है। पहली बात ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के तौर पर अभी भी जिंदा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर पार्टी के साथ इंटैक्ट है, और किसी भी तरीके से पार्टी कश्मीर घाटी में कमज़ोर नहीं हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो दिल्ली को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देने की कोशिश की है। और दूसरा ये कि हालात की नज़ाकत को समझते हुए, और जैसे जैसे कश्मीर घाटी में टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ है, वैसे वैसे नई दिल्ली ने भी आहिस्ता आहिस्ता राजनीतिक शुरुआत कश्मीर घाटी में करने का ऐसा लगता है कि अब मन बना लिया है। ये भी वहां से। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कन्वे की नई दिल्ली को, वो इंपॉर्टेंट बात ये कन्वे की कि डोमिसाइल डिसाइड हो चुका है, स्टेटहुड डिसाइड होना बाकी है। ना स्टेटहुड ना डोमिसाइल, मसला ये नहीं है, मसला इसके अलावा और भी कुछ है। ये इशारा इस तरफ है कि राजनीतिक शुरुआत को और ज्यादा पक्का करने के लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को हर लेवल पर, जिला लेवल पर, लोकल लेवल पर, पंचायत लेवल पर, जिला परिषद लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर और यूनियन टेरिटरी लेवल पर, सब जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की पूरी खुली छूट हो, आज़ादी हो, किसी भी तरीके से उनको रोका ना जाए, टोका ना जाए।
मगर अब सवाल ये है, अगर ये कन्वे करने की कोशिश की है और ये भी कन्वे करने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, और उसके अलावा कांग्रेस में या बीजेपी में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया, ये भी आज बता दिया गया कि ये तमाम नेता हमारे साथ हैं और इनके साथ इनका जो पब्लिक कनेक्ट है, इनका जो लोगों के साथ एक रिश्ता है, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी बरकरार है। ये तमाम इशारे और इन इशारों के बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट और चीज़ जो आज देखने वाली थी, वो देखने वाली ये थी कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला नजर नहीं आए। तो साफ तौर पे इस और इशारा है कि पिताजी राजनीति करें, वो यूनियन टेरिटरी में भी राजनीति कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन मैं अभी राजनीति नहीं करूंगा। तो अपनी पिता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर और बेशतर शामिल होने वाले उमर अब्दुल्ला आज अपनी पिता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस वजह से थे मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कहीं मसरूफ रहे हों, या हो सकता है घाटी में ना हो, कहीं और हो, लेकिन उनका शामिल ना होना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो उन्होंने दो पत्रकारों को, दो लेखकों को कहा है कि वो यूनियन टेरिटरी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने पिता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठकर उन्होंने बता दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। कोई भी अगर राजनीतिक शुरुआत जम्मू कश्मीर में होनी है और उस राजनीतिक शुरुआत का हिस्सा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनना है तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जरिए ही होगा। उसमें उमर अब्दुल्ला जो है वो बिल्कुल उससे किनारा कशी इख्तियार करेंगे, अभी तक का उनका स्टैंस है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये भी बदल जाए, मगर एक बड़ी राजनीतिक शुरुआत है और इस बड़ी राजनीतिक शुरुआत के बाद अब उम्मीद और तवक्का ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी राजनीतिक दल में भी कश्मीर घाटी में अपनी राजनीतिक एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे और ये जो माहौल साजगार हो रहा है, इस साजगार माहौल में दोबारा से जम्मू कश्मीर का राजनीतिक माहौल गरमाएगा। तो क्या कुछ और होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी डेवलपमेंट कश्मीर से हुई, हमने आप तक पहुंचाई।